मैम आप भारतीय जनता पार्टी आपने दोबारा से ज्वाइन करी है। इस समय चुनाव का आपका क्या समीकरण बनना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की, मेरी घर वापसी हुई है। क्यों, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले भारतीय जनसंघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता था और मेरी ज्वाइनिंग भारतीय जनसंघ में 1969 14 जनवरी को हुई थी। उसके बाद भारतीय जनसंघ 3, 4, 5 मार्च को 1975 में अंतिम अधिवेशन हुआ था, जहां जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि आज आवश्यकता इस बात के सब झंडे डंडे समाप्त करके इंदिरा गांधी जी को उस समय एक इनका वो था, उसको हराने के लिए सब लोगों को एक होना पड़ा और जेपी जी की क्रांति थी। उस समय अंतिम अधिवेशन हुआ था डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में, उस समय मैं वहाँ भी था। और उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर उसका चुनाव निशान हरदर किसान हुआ। फिर 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन था, तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन समुद्र में कमल खिलेगा उस दिन भारत में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। इसका मतलब महाराष्ट्र में जब सरकार बनी, तो आज वो अटल जी का स्वप्न साकार हुआ। अटल जी ने जो है उत्तराखंड दिया, झारखंड दिया, छत्तीसगढ़ दिया। अब मैं छोटा सा कार्यकर्ता तब से लेकर अब तक निरंतर कार्यकर्ता ही रहा। जहाँ तक मेरी बात की मैंने चुनाव क्यों लड़ा, कई बार मेरा नाम गया लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चे को उसके इच्छा अनुसार माँ नहीं देती तो बच्चा रोता है और आक्रोशित भी होता है। तो मैं भी पार्टी से मैंने कहा कि अगर मेरा हक नहीं मिलता है, तो लोगों का प्रेशर भी था और मेरा वो भी था, जनून भी था, तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी 10,000 वोट पड़ी। और मोदी जी का इतना बड़ा प्रभाव, उस समय मोदी जी की जो चरमोत्कर्ष था, उस समय भी 10,000 वोट लाना सामान्य बात नहीं थी और हजारों लोग मेरे साथ खड़े थे। और फिर पार्टी ने, मैं कहीं नहीं गया, मैंने कहा मैं समुद्र में रहा, मैं नालों में जाना पसंद नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रेम पूर्वक बुलाया और मैंने वहाँ भी कहा था कि पार्टी ने मुझे बुलाया और मैंने कहा कि भाई आपने मुझे 4 धाम का चेयरमैन बनाया, आपने उत्तराखंड में मुझे उपाध्यक्ष बनाया प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति में रहा, विभिन्न पदों पे रहा। मुझे न पदों की ज़रूरत है, न मुझे दायित्व की ज़रूरत है। जनता मुझे एक बार सेवक के रूप में, विधायक के रूप में देखना चाहती है। मैंने अपनी बात की और निश्चित रूप से लोगों के मन में एक धारणा भी है और मेरी भी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे इस अरमान को भी स्वीकार करेगी। और यहाँ की परिस्थिति को देख करके लोग, गांव, गरीब और किसान, सबकी एक इच्छा है कि एक बार इस आदमी ने बहुत संघर्ष किया और यही नहीं, मैंने जो बहुत अपने जीवन में वैसे तो बहुत लड़ाई लड़ी है, चाहे वो विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी हो, चाहे तिलोद की लड़ाई लड़ी हो, चाहे राम जन्मभूमि के लिए जेल गया, कम से कम 17-18 बार जेल गया। और सबसे बड़ी लड़ाई मेरे जीवन की, उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी का एक क्षेत्र ओबीसी हो गया था, लेकिन एक पार्ट गंगा घाटी का अछूता रह गया था, उसके लिए लड़ाई लड़ी ओबीसी के लिए और 10 महीने तक सब लोगों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ी। आज पूरी गंगा घाटी ओबीसी में आच्छादित हो गई है और बहुत जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल रहा है। तो मुझे ये प्रसन्नता है कि एक बार युवाओं को रोजगार के लिए हमने लड़ाई लड़ी। आज वो दिन आ गए हैं कि जो लोग 4 नंबर 6 नंबर से छूट जाते थे, उनको उस समय अवसर मिला है और आज नौकरी में उनका चयन हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, आज वो मेरे साथ है। मैंने बाजियों की लड़ाई लड़ी, वो मेरे साथ है। गांव की व्यक्ति, चाहे वो किसी दल का है, उनके मन में एक पीड़ा है कि साथ मैंने हमेशा संघर्ष किया, इनको वक्त नहीं मिला, इसलिए आज वक्त का तकाजा है। और मेरी भी गुहार है, लोगों का भी कहना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर ये निश्चित रूप से स्वीकार करेगी और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। मैं प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतूंगा, ये मेरा